जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ रियली नंबर वास्तविक संख्या जो होते हैं इसका पूरा ऑब्जेक्टिव निचोड़ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। कृपया इसे अच्छा से देखें। आपके पास जो है अब समय नहीं रहा और जो है ऑब्जेक्टिव आपको यदि 100 में 50 बन जाते तो बहुत अच्छा जो है स्कोर बना पाइएगा। इसलिए गौर से देखते रहिए, स्किप ना करिए, अच्छा से देखिए। पूरे छाँटा हुआ क्वेश्चन है आपके लिए लेके आए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रूट दो ए है एक है या एक है, दोनों वही बात हुआ। जब आपसे पूछ देगा आपसे कि रूट दो कौन है, मतलब क्या है, परमेय है कि पूर्णांक है कि अपरमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि देखिए, जब P/Q मतलब बट्टा के रूप में कोई भी अंक लिखा रहे ना, जैसे 3/2, 4/5, ये सब कौन संख्या? परमेय संख्या हो गया। लेकिन जो रूट के अंदर में लिखा रहे जिसका पूर्ण वर्ग ना हो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। चाहे कोई भी हो अपरमेय संख्या हो जाता है। लेकिन अपवाद में वो है यहाँ पे पाई एक कौन संख्या है? पाई जो है ये ना, पाई, ये पाई हो गया आपका अपरमेय संख्या। तो याद रखिएगा ये बात। प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हैं, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 0 लग गया शुरू में तो पूर्ण संख्या हो गए, परमेय संख्या P/Q के रूप में। और अपरमेय कहते हैं किसे? जिसका रूट रहे और इसका कोई पूर्ण वर्ग न हो, इसे हम अपरमेय संख्या। जैसे 3 रूट ऐसे दे देगा तो ये कौन संख्या हुआ? ये भी आपका अपरमेय संख्या हुआ। तो इस तरह से ख्याल रखिएगा, कोई भी रूट में रहो जिसका पूर्ण वर्ग न हो, यह एक अपरमेय संख्या है। तो इससे जो है देखने के बाद आप कहिएगा हाँ अच्छा से इसका जो क्लियर हो गया। तो चलते हैं देखते हैं। तो ये आपका होगा रूट में है 2, इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यह एक अपरमेय संख्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हमारा कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा माने महत्तम सावर्तक। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? तो पहला ए 1, बी 2, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, आपको जो आंसर होगा, आंसर नंबर जो है ए होगा। क्या हो रहा भाई, चल रहा आपका क्वेश्चन आंसर इसका ए होगा। क्योंकि ये जो है इसलिए होगा ये, क्योंकि ये कोई भी संख्या हो जाए इसका मौसा क्या होता है? एक ही होता है। जैसे कि 3 और 2 या और 3 लीजिए, 2 और 3 का जो मौसा निकालेगा तो कितना होगा? 1 2, फिर 1 शेष से फिर भाग दीजिएगा 2 में, तो 2 1 2, तो कटा किससे? 1 से। तो ये मौसा आपका होगा, तो मौसा 1 होगा। अब चलते हैं, देखिए पहले बोले थे पाई एक अपरमेय संख्या है। देखिए मार दीजिए चिन्ह। पाई एक कौन संख्या? अपरमेय संख्या है। A B C है अपरमेय संख्या, इसमें अपरमेय संख्या होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करें, 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है? 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या हो सकती है, अनंत, अनगिनत। जैसे कि हम कह देंगे 3/2 और कोमा 4/5, इसी तरह से कुछ कर देंगे। इसके बीच में कितने अंक है? तो मतलब कि जो है इतना अंक है कि हम अनुमान लगा नहीं सकते, अनंत है, जितना निकालेगा उतना। अब देखिए कह देंगे 1 और 2 के बीच में कितना है, कितना अंक है, तो क्या बोलिएगा? तो आप बोलिएगा कि 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में तो एक कुछ नहीं है, लेकिन है। अब 0.01 बराबर कितना पैसा? 1 पैसा होता है। तो 1 के बीच में 1.01 आएगा, 1.02 आएगा, 0.0 आएगा। इसके बाद हम लगा देंगे दशमलव, इसके बाद दूसरा चीज लगा देंगे, कितना है सोचिए। तो ये यही याद रखिए कि मतलब जो है 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या है? तो मतलब जो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। ऑप्शन नंबर डी। तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत, अनंत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, क्या हो रहा भाई, 1.62 एक है, कौन संख्या है? परमेय होगा, अपरमेय होगा, एक पूर्णांक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो होगा राइट आंसर होगा ए। आप कहिएगा सर जी एक है होगा। इसका रीजन है, देखिए 1 पॉइंट कितना है? 6 है। जब 6 है, जब इसका दशमलव हटाइएगा आप तो हट जाएगा, तो रह जाएगा 100, डबल 0 हो जाएगा इस पर। जब आप डबल 0 हो जाते हैं तो आप क्या कीजिएगा? काटिएगा तो परमेय में रह जाएगा, बट्टा में रह जाएगा, इसलिए यह
परमेय संख्या हुआ। तो 1.62 कौन संख्या है? तो परमेय संख्या है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, यह 5वां वही है जो बता दिए परमेय होगा। इसका 6ठा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप कहते किसको है? वैसी संख्या जो अपना से कटे दूसरा से न कटे, वैसी संख्या जो अपना से कटे लेकिन दूसरा से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं क्या छूट गया कहते हैं, पता नहीं कौन सा इम्तिहान देना पड़ेगा, ये जीवन है यार, कब किसको जाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? ए कह रहा है कि 8, बी कह रहा है 9, सी कह रहा है 11, डी कह रहा है 15। इसमें से कौन होगा? तो पहले अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो वैसी संख्या जो अपना से कटे लेकिन दूसरा से न कटे, एक और अपना छोड़ के दूसरा से न कटे। तो ये देखिए कितना से कट रहा है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसके 8 से कटेगा, इतना से कटा, यह अभाज्य नहीं होगा। 9 देखिए 1 से कटा, 3 से, इसके बाद देखिए 9 से, नहीं होगा। 11 देखिए अपना से कट रहे हैं और 1 से कट रहे हैं। अब देखिए कितना से, 5 से, 3 से, 1 से, खुद 15 से कटेगा, तो नहीं होगा। हम क्या बोले, अपना से कटे लेकिन दूसरा से न कटे, तो 11, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं, देखिए इस पर, जब आपको कुछ रेकरिंग मिले ना, कोई भी पॉइंट मिले आपको, जैसे कि 1.2 और इस पर 2 रेकरिंग रहेगा, समझ जाइएगा कि ये अब बार बार 2 ही आएगा, 1 2 1 2 1 2 ऐसे आएगा, तो समझ जाएगा कि बार बार यही आने वाला है। तो यही आने वाला है, तो जब इस तरह से रहता है ना, तो इसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। देखिए इस पे ऊपर में है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब जो है यह कौन सी संख्या होगा? यह जो है यह एक अपरमेय संख्या नहीं होगा, ये बार बार नहीं आएगा, ये रेकरिंग जो है हट जाता है, इसमें से ये घट जाएगा। तो घट जाएगा तो हो जाएगा आपका क्या चीज़, बट्टा रूप में आ जाएगा। तो बट्टा रूप में आ जाएगा, देखिए जैसे करते क्या है कि 3.5 है ना, तो 357 लिख के एगो के बाद नहीं है तो एगो में घटा लेते हैं, आप बट्टा में क्या अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद 2 गुना लिख देते हैं, 2 गुना लिखे, इसको घटाने के बाद कितना हो जाएगा आपका? तो 7 में से 3 गया 4, तो 354 हो जाएगा। 354 आप बट्टे 9 और 9 ये हो जाएगा। तो ये किस रूप में आ गया? तो परमेय के रूप में, यह जो होगा एक परमेय संख्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। 8 कर रहे क्वेश्चन नंबर कि 2 संख्याओं का मौस इतना है और लॉस इतना है, तो गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल क्या होगा? तो जब कहेगा 2 संख्या गुणनफल क्या होगा, तो एगो सूत्र आता है कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर लॉस और गुणे म से यहाँ पर लिख रहे हैं लेकिन लिखा नहीं रहा, इसलिए आप जो है कॉपी पे लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लॉस 2 संख्या गुणनफल बराबर होता है लॉस गुणे म से। तो 50 को और 25 को गुना कीजिए, तो 50 और 25 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 25 और 5 सवास आएगो 0 दे दीजिए, तो आपका राइट आंसर होगा बी। 1225 1250 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक पॉइंट इतना देखिए बार बार आ रहे हैं, जब ये बार बार इस तरह से आए ना, तो एक बात याद रखिएगा, हम इससे पहले बोले थे, जब ये जो है बार बार कोई भी अंक दोहराते जाए, देखिए 1 के बाद 2 आया, 2 के बीच में 1 घुस गया, फिर 2 आया, एक में 3 घुस होगा, एक में 4 घुस होगा, इस तरह से जब आए खत्म होबे नहीं करता है। जब ये इस तरह से आ जाए तो समझ जाइएगा कि यह एक अपरमेय संख्या है। यह एक कौन संख्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। अब जो है करते हैं, सॉरी यार, इसमें जो है ना फोन आ गए थे, इसके लिए सॉरी है आपसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य, फिर देखिए
जो आपका 5वां या 6वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो ए 15, बी 12, सी 75 और डी 23। तो आपका राइट आंसर होगा 23। काहे होगा? ये 15 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, कट रहे हैं, 12 भी कट रहे हैं, 75 भी कट रहे हैं, कट कौन नहीं रहे हैं? तो आपको डी 23 अपना से कटता है लेकिन दूसरा से नहीं कटता है, इसलिए यह आपका आंसर होगा। यह आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं कि 1/√2 1 है। तो जब ये हम बोले थे यदि बट्टा में रहे, रूट में रहे, ऐसे रहे, चाहे आपको ऐसे दिया रहे, चाहे बट्टा में रूट दिया रहे, कुछ भी रहे ना, तो समझ जाइए अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अब नहीं है बोले हैं, तो ये तो अपरिमेय संख्या है। ये भी 3 5 15 नहीं, रूट से नहीं निकला तो नहीं, ये भी है, ये भी है, ये और ये भी 4 बार कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा। कौन नहीं है? ये भी है, लेकिन है कौन नहीं? तो ये सी। तो आपका जो राइट आंसर होगा सी। अब बोले ऐसे ई कहे नहीं होगा। देखिए रूट में से 9 निकल गया तो 3, 16 में से निकल गया तो हो गया 4, 4 तिया 12, तो ये नहीं ना हुआ, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आते हैं, इससे पहले हम इसको बना चुके हैं कि रेखिंग हटेगा तो बट्टा में कितना आएगा? 9, तो इसका हो जाएगा 99 99। तो यह एक कौन सी संख्या होगा? परमेय संख्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा, परमेय नहीं होगा, और यह परमेय संख्या। बोलिए सर जी कैसे? बड़े भाई 12 3 5 7 दे न दो, और बट्टा में 0.3 के बाद 3 को 9 दे दो, जितना पीछे है उसमें से घटा दो, जितना आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो बट्टा में आया ना, तो जब बट्टा में आ गया तो वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये परमेय संख्या के रूप में, बट्टा के रूप में आया तो परमेय संख्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, निम्न में कौन अलग है? सॉरी, अलग है। तो कौन अलग है? तो अलग कौन है? तो अलग देखिए, तो 5/9 आ जाएगा, ये √2 ये तो हो जाएगा, यही होना चाहिए। कहेगी देखो 4/16 2, ये भी 4/2 हो जाएगा, ये भी बटे में है, लेकिन अलग ये है, ये हो गया आपका अपर में संख्या, तो अलग ये ना हुआ। तो 14 का आपका आंसर होगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, क्या शांत होगा? एक बात याद रखिएगा, जकरा बट्टा में, जिसके बट्टा में मान के चलो ऊपर में कुछ है, काटने के बाद 2 के पावर और 5 के पावर में आ जाए ना, तो समझ जाइए ये शांत है। क्या है? ये शांत है। इसके रूप में 2 और 5 के छोड़ के कोनों के रूप में आए ना, तो ये अशांत है, आवृत्ति है। ठीक है, तो अब देखिए इसके नीचे में कितना है? 2 और 5 के रूप में है, इसलिए यह क्या होगा? शांत होगा। तो आपका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, शांत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन अगला कर रहे हैं आपको कि समय को देखते हुए चलते हैं। अब देखते हैं 16, निम्न में कौन अपर में संख्या? अपर में तो आपको अच्छा से पता है, अपर में नहीं है बोले हैं, ओहो सॉरी, नहीं है बोले हैं, तो ये तो है, ये भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है अपर में, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि ये 16 बाहर आ गया, 3 25 25 और इसमें 16 बाहर आ गया, दोनों रूट कट गए, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये नहीं है। अब देखते हैं 17, देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। दो संख्या इतना है, HCF और NCF निकाले, दोनों को गुना कर दिए, वही बात बी होगा, क्योंकि सूत्र होता है LCM गुने HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या दूसरी संख्या गुने पहली संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF, तो ये आपका ये होगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो परमेय बोल दिया, बट्टा में होगा, इसका मतलब बट्टा में होगा, तो बट्टा में होगा। आप देख रहे हैं ये सब तो बट्टा में है नहीं है, तो होगा कौन? देखिए
सभी प्राकृतिक संख्या एक परमेय संख्या है। जिसके नीचे में कुछ नहीं, तो इसमें नीचे में एक रहता है तो परमेय संख्या हो गया। ई तो आपका अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, तो परमेय कौन है? तो परमेय संख्या ये है। कहिए दो से दो कैंसिल रह गया, दो के नीचे में कुछ नहीं तो एक, ये परमेय संख्या हुआ। 19 नंबर देखते हैं कि निम्नांकित में कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या है, ये फिर वही बात कह दिया। तो यही बात कह दिया तो कुछ ना, देखिए हम क्या बोले थे आपसे, जो रूट में रहेगा वह जो अपरमेय होता है, लेकिन उसका वर्ग नहीं होना चाहिए। देखिए इसका वर्ग नहीं हो रहा है, अपर में इसका वर्ग नहीं हो रहा है, अपर में ये वर्ग नहीं हो रहा है अपर में, लेकिन ये रूट और ये रूट तो कट गया, रह गया दो, ये हो गया आपका परमेय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दो क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? था एक होगा, पहले ही पढ़े थे, एक होगा। अब देखिए ये किस रूप में है? 2 गुने 5 के रूप में है, तो बोलेगा सर ये नहीं है। काहे नहीं है? इसमें 3 आके घुस गया है। जब 3 घुस गया है तो ये नहीं होगा, तो ये होगा अशांत, तो अशांत आवृत्ति का होगा ऑप्शन नंबर बी। 21 का ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब अगला कह रहे हैं, अब अगला कह रहे हैं कि 1400 में से 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? कहता है 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? तो अधिकतम घात होगा कितना? इसका राइट आंसर होगा 5। सॉरी, ए 2 बी 3 और सी 5। इसका होगा अधिकतम 5। तो आपको यह कैसे? तो आप जो है इसे जो है ना, ये जो है मतलब लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम ऐसे करके लीजिए। हम डायरेक्ट आंसर बता दिए, लघुत्तम लीजिए, इसे करते जाइए करते जाइए करते जाइए, जो है 2 का पावर 5 होगा घात, और ये हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं 2 + √3 एक है। हम क्या बोले थे, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में, लेकिन रूट में रहेगा तो समझ जाइए वो अपर में संख्या होगा, तो आपका आंसर होगा सी। 24 क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं कि देखिए जब ये घंटी बज रहा है, घंटी क्या हो रहा है, बज रहा है, तो जब घंटी बजे या घंटा बजे कुछ नहीं कीजिएगा, जितना है ना सबका लघुत्तम ले लीजिएगा। 2, 4 और 6 का लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो कितना होगा? 2 से 2 1, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 तिया 12। आपका राइट आंसर होगा 12 घंटे। अब आते हैं 25 क्वेश्चन नंबर 25। √3 एक है, तो कौन सी संख्या होगा बताएं? रूट में रहेगा, परिपूर्ण वर्ग में होता है, अपर में होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अपर में, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती है, के बीच कितने अपरमेय संख्या होगा? ये होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। दो परमेय संख्या के बीच एक अनंत परमेय संख्या होता है, जो हम करके आपको दिखाए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या कौन है? अब वही बात, 7 7 49, 88 64, ये 7 बटे हो गया आपका 9। अब देखिए 99 81 या 91 का लगभग नहीं किया थी, गलत हो जाएगा। अब देखिए 99 91 दोनों टहबे नहीं, परमेय हो गया, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब है कि ये जो है कट गए, मतलब जो इसका पूर्ण वर्ग वो हो गया, इसलिए बट्टा के रूप में लिखा गया, तो इसलिए यह एक अपरमेय संख्या, सॉरी परमेय संख्या है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, खाली आप जो है इस वीडियो में बने रहे। क्वेश्चन कह रहे हैं आपको कि 25 का निम्न में कौन परमेय संख्या है? वही बात फिर दोहरा दी कि यही होगा आपका ए, क्योंकि सबका वर्गमूल निकाल लीजिए, नहीं निकलेगा, इसका निकल जाता है। 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय है? अब देखिए अपरमेय कह दिया, तो ये तो पहला नहीं होगा, क्योंकि 7 से 49 कट गया। अपर में है तो ये हो गया 9 में 81, 66 88 64, ये जो है नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा कौन? ये आपका राइट आंसर। अब देखते हैं 30। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जो अपना से कटे दूसरा से न कटे, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, करता कौन है? तो ये आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाए ना कि आप देख लीजिएगा ना एक बार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 31 का क्वेश्चन करा है, इनमें से कौन सी संख्या अपर में है? अपर में है, अपर में कौन? जैसे पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसका होता है, इसका भी होता है, 5 25 7 7 49, 3 3 9, तो होगा केकरा? नहीं, तो आपका आंसर ये होगा। अब देखिए ये बड़ा तो क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, भी है, भी है ये। अब देखिए किसी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, ए और बी है का लॉसा निम्नलिखित में से क्या होगा? लॉसा गुने म से क्या होगा? तो दोनों संख्या गुणा कर न दीजिए, तो ए और बी यही होगा, क्योंकि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। लॉसा और एचसीएफ और एलसीएम बराबर क्या होता है? एलएचसी बनता है, ए गुने बी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो यही ना होगा, तो आपका यही राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का 33वां क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या? वही बात फिर दोहरा दिए यार,
परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कौन होगा, ये तो नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, इसका 5 25 7 7 49, इसका मतलब ये होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक्स स्क्वायर माने 5x प्लस 4 शून्य बराबर शून्य हो तो एक्स का मान होगा, एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान होगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा तो एक्स का मान क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा कि परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 4 9 हो गया और 4 तो दूनी 4 हो जाएगा आपका, 4 1 4 1 5 इसका हो गया ये। तो यह एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना, इसका हो जाए एक, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। देखिए ये जो है गुणनखंड है, गुणनखंड दिखाएंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए आपका टाइम नहीं लगाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का है। 35 ये कौन संख्या अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि रूट में है और 3 है। ये क्या है, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो गया, शांत 15 का लघुत्तम ले लीजिए, 3 और 5 के रूप में आया तो इसका मतलब शांत नहीं होगा, अशांत होगा। अशांत कहाँ है, चलिए ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन लघुत्तम धनात्मक पूर्णांक के निर्माता में से किस परिकलित करने की तकनीकी है। माने कि यूक्लिड विभाजन जो है कौन सा तकनीकी प्रस्तुत करता है, लॉसा मौसा भागफल शेषफल। तो इसका 37 का आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा बी मौसा, जो है यूक्लिड विभाजन जो मौसा ज्ञात करने की एक तकनीकी है। मौसा निकालते हैं ना, भागा ऐसे 12 25 जो बनाया होगा एनसीईआरटी से 12 25 और का मौसा निकालिए, जैसे कुछ दे 6 50, इस तरह से ये वाला है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा फास्ट कर दिए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए कोई वीडियो देखना भी पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाते हैं। लेकिन ये जो है क्वेश्चन आपके लिए बना रहे हैं, अच्छा से देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा रिजल्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू। भगवान आपको अच्छा रिजल्ट दे, यही कामना हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।